नमस्कार दोस्तों, मैं मंजित कुमार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे जैक्समून नेटवर्क इंडिया। दोस्तों बता दूं कि आज मैं आ चुका हूं उसरी पंचायत, उसरी खुर्द पंचायत और धनौती गांव में। यहां पे एक भावी मुखिया प्रत्याशी हैं जिनका नाम है चुन्नू कुमार पांडे जी, जो कि इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और अभी वर्तमान में ये बीडीसी हैं, पंचायत सदस्य के रूप में काम करते हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और हमारे साथ कुछ ग्रामीण जनता भी जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत करता हूं इस चैनल पे जैक्समून नेटवर्क इंडिया पे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे और हमारा प्रणाम है आप सभी को। सर आप बताइए कि आप चुनाव लड़ने इस बार मुखिया का भावी मुखिया प्रत्याशी भी हैं आप, और वर्तमान में भी आप बीडीसी हैं, तो बीडीसी के कार्यकाल में आपने कितना काम किया है सच्चाई पूर्वक? पहले तो आपके चैनल को तहे दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ और आपने पंचायत के जनता गण को जी चुन्नू पांडे और मुखिया प्रतिनिधि सुशीला देवी के तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं करता हूँ। अच्छा, सुशीला देवी कौन है? हमारे वाइफ है। आपकी वाइफ है? आपकी वाइफ चुनाव लड़ रही है, भावी मुखिया प्रत्याशी वो है? अच्छा, आप निवेदक के रूप में काम कर रहे हैं, आप प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं, और वर्तमान में आप बीडीसी हैं, तो कौन है? बीडीसी हमारे वाइफ भी है। अच्छा, बीडीसी आपकी वाइफ ही है? लेडीज ही सीट है, लेकिन आप भाग दौड़, आप जिंदगी अभी देख रेख करते हैं, आप ही मतलब यहाँ से वहाँ जो भी काम होता है आप देख रेख करते हैं, आप ही निवेदक के रूप में काम करते हैं, सही अनुसार उनका रहता है। तो वो भी हमारे समाज में, क्योंकि हमारे समाज को जनता चाहती है कि जो लोग भी लेडीज ही है क्यों ना हो, अगर प्रत्याशी हैं वो, तो हमारे समाज में वो आकर हमसे मिले, बात करे, हमारे बीच रहे। तो ऐसा करती है आपकी पत्नी? जाती है, हाँ, और समय पड़ता है तो जाती है, नहीं हाँ। तो टोटल काम हम करते हैं। मतलब समय पड़ता है कहने का मतलब कि वो अगर जनता चाहती है कहीं मान ली पंचायत में, जहाँ चाहेगी वहाँ हाँ, जाएगी, वहाँ जाएंगे जी। आपका प्लान क्या है? इस बार भावी मुखिया प्रत्याशी के रूप में आप हैं और चुनाव लड़ने वाले हैं, आपकी पत्नी और आप मिलकर काम कर रहे हैं। क्या आप लोग मुद्दा रखे हैं कि हम चुनाव जीत कर आएंगे और लड़ेंगे? बहुत सारा है, जैसे जो हमारे वर्तमान में मुखिया महोदय हाँ विकास कुछ भी नहीं किए हैं हाँ, और जितना नल जल गली नली है हाँ, वो सब कोई भी काम पूरा नहीं हुआ। आपका दायित्व तो क्या था? आपने बीडीसी का चुनाव लड़ा, जीता, आपकी पत्नी और आप मिलकर रहे हैं, तो आपके क्षेत्र में और आपके दिशा निर्देश में कौन सा कार्य अभी तक हुआ है ये बीडीसी में? हम पहले बार ग्राम धनौती में पीसीसी कराए हैं। पीसीसी कराए हैं जी? कहाँ से कहाँ तक? यही सामने लोग, ये सामने दिख रहा है ना, ये सामने दिख रहा है। अच्छा, दूसरा कार्य भुआली राम के द्वार से हाँ। हरिचरण शाह के द्वार तक हाँ। फेवर ब्लॉक का काम कराए। अच्छा, फेवर ब्लॉक ही क्या होता है? ये सीमेंटेड ईटा होता है। अच्छा, सीमेंटेड ईटा होता है जो उसका मतलब काम कराए ना हाँ। और तीसरा काम है लालन चक हाँ। चनरदेव शाह के घर से हाँ। शिवालक राम के घर तक हाँ। ईंटकरण कराए हैं, मिट्टी ईंटकरण हाँ। ठीक है हाँ। उसके बाद ग्राम धनौती फागू चौहान के द्वार से हाँ। छठ घाट के तरफ नदी के घाट तक हाँ। मिट्टीकरण कराए हैं हाँ। चलिए उसरी में ठाकुर जादव के द्वार से हाँ। मिडिल स्कूल तक हाँ। मिट्टीकरण कराए हैं हाँ। उसके बाद मठिया के दक्षिण एक रोड जाता है नाहर के तरफ हाँ। वो मिट्टीकरण। आपकी पंचायत में कितने गांव आते हैं? हमारे गांव पंचायत में 4 गांव आते हैं। कौन कौन सा? उसरी खुर्द हाँ। लालनचक हाँ। धनौती हाँ। हाता। चलिए धन्यवाद। कुछ ग्रामीण जनता भी जुड़े हुए हैं, उनसे मैं सवाल जवाब करता हूँ। इनको दीजिए माइक। सर आपका नाम क्या हुआ है? आप किस प्रकार से चुनाव का जो माहौल आ रहा है, मुखिया का, सरपंच का, बीडीसी का, या जिला परिषद का, या वार्ड का, या ब्लॉक प्रमुख जो कि आ रहे हैं लोग, तो इस बार आप कैसे प्रत्याशी को चुनना पसंद करेंगे? पहले तो आप अपना किस गांव से बिलोंग करते हैं? इसी गांव से बिलोंग करते हैं? इसी गांव के हैं। तो पहले तो धन्यवाद है कि आपने अपना समय दिया। आप बताइए कि आपकी पंचायत में क्या हाल है? हम क्या तीनों गांव पूरा समर्थन के साथ बोल रहे हैं कि नहीं, चुन्नू पांडे हम लोग का प्रत्याशी अच्छा है, जो हाँ। अच्छा काम किए हैं हाँ। हम लोग इन्हीं को चुनते हैं। इन्हीं को चुनते हैं? इन्होंने काम किया? अच्छा काम किए हैं, बेहतर काम किया है। सब किसी से पूछे, तीनों गाँव से लोग पूछिए, तीनों गाँव से बताएंगे हाँ। ये बीडीसी में रहा तैसे काम किया है, अच्छा किए हैं हाँ। ये बताइए कि आपके गाँव में हर घर में शौचालय का क्या प्रोसेस है? शौचालय है या नहीं है? शौचालय हर घर परिवार में
अभी कुछ बाकी भी हर जगह नहीं है, कुछ बाकी है, बाकी है, कुछ बाकी है, कुछ हुआ है। बहुत बाकी है, आधा बाकी है, आधा है। देखिए उनका कहने का आधा बाकी आधा है, जैसे कहने का मतलब सरकार से जो पैसा मिलता है, जो योजना है, जो हर घर में शौचालय का है, वो काम हुआ है कि नहीं हुआ है? सुनिए ना, लोग चमार लोग को मिला है, नहीं हुआ। हम बता रहे हैं, हाँ जैसे सरकार का प्रक्रिया है कि अपना से शौचालय बनाइए, उसके बाद हम पैसा देंगे। अच्छा ठीक है। हाँ तो जितना लोग शौचालय बनाया है, हाँ उसका पैसा हम डोर टू डोर लगकर, हाँ। और हम आपसे एक सवाल रहेगा सर, अभी 1 मिनट। सुनने में आता है कि पैसा लिया जाता है 2000 रुपये कुछ, नहीं ये सब आपने सर लिया है कि नहीं लिया? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर दूसरे के स्तर से कुछ हुआ होगा तो ये तो संभावना नहीं है कि हम इतना जानते हैं, लेकिन अंदरूनी क्या होगा, हुआ होगा, ये तो मालूम नहीं। आपका एक मकसद क्या है जनता के प्रति? जनता के पास मकसद यही है हमारा कि हम एक बार अगर मुखिया से चुनाव जीत जाते हैं तो 5 बार हम मुखिया रहेंगे, ये हमारा दावा है और सोच है। तो 5 बार रहेंगे तो सर आप तो फिर आप आसमान में चढ़ जाएंगे। आसमान में चढ़ जाए चाहे पाताल पर चढ़ जाए, लेकिन हम जनता के ऐसा काम करेंगे कि हमको वोट मांगने भी नहीं जाना मैं आपसे इसलिए सवाल किया हूँ सर, इफ यू डोंट माइंड, बुरा मत मानिएगा, मैं आपसे इसलिए सवाल किया हूँ क्योंकि मैं अभी रिसेंटली में प्रेसिडेंट में कहीं भी गया था, देखा हूँ वहाँ के जो बहुत सारे मुखिया लोग हैं जो 2 साल से 2 टर्म से लड़ रहे हैं, चुनाव जीत कर हासिल कर रहे हैं, बट उनका जो एक पोजीशन है, ठीक है, अच्छा है, पोजीशन होना चाहिए, लेकिन उनका जो एटीट्यूड है, जो घमंड है, वो अपने घमंड में फूलों समा नहीं रहे हैं। कोई नहीं बता सकता। हम बता रहे हैं घमंड वाली बात नहीं। हाँ कि हमारे माननीय विधायक हरिशंकर चाचा जी, जो पूर्व में मुखिया रह चुके हैं, अच्छा, वो 7 बार मुखिया हैं, 7 बार लगातार 7 बार, उसके बाद 2 बार विधायक हुए हैं। अच्छा अच्छा, तो उसके पास कुछ क्वांटिटी है, इसलिए चलिए ये आपने अच्छा बात यही बताया। हमारा सोच है। ये उनका मैंने इंटरव्यू लूंगा एक दिन कभी। सच में वो हमारे मतलब ये हमारे क्षेत्र से विधायक हैं, हमारे हम भी उसी क्षेत्र में पढ़ते हैं, सिवान जिला रेणुआ पकोलिया पड़ता है उसी क्षेत्र में। तो जाहिर सी बात है कि आपका मकसद है समाज को अच्छा बनाना, अच्छा प्रेरित करना। इनको दीजिए माइक, दे दीजिए, पूछिए सर। आपका क्या नाम है सर? हमारा लाल बहादुर पंडित। आप क्या चाहते हैं आप अपने समाज में? हमारे समाज में बहुत अच्छे चुन्नू पांडे काम करते हैं। चुन्नू पांडे के बारे में अभी नहीं पूछ रहा आपसे, आप हाँ सुनिए, ये चुन्नू पांडे बहुत अच्छा काम करते हैं। घर घर का कोई भी जरूरत पड़ता है तो दौड़ पर यही जाते हैं। तो हम लोग का यही भेव है कि ये मुखिया आपके पंचायत में कितना गरीबी रेखा जीवन जीते हैं लोग? कितना गरीबी रेखा जीवन जीते हैं लोग? यहाँ गरीबी रेखा तो बहुत है। तो इसे दूर करने के लिए क्या उपाय होना चाहिए आपके हिसाब से? मतलब एक मान लीजिए आपके, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ ऐसे बस एक ओपिनियन पूछ रहा हूँ, आपका विचारधारा पूछ रहा हूँ। हमारा विचारधारा यही है कि ये अगर होते हैं मुखिया प्रत्याशी तो हम लोग लड़ के गरीबी का कुछ निदान करें। चलिए हमारे साथ कुछ महिलाएं भी जुड़ चुकी है, उनसे मैं सवाल करूंगा, उनको दीजिए माइक पीछे। जी बताइए रोड़ा, क्या चाहता नहीं अपना मुखिया लोग से जो बार चुनाव लड़ता? हम यही चाहते नहीं कि जो गांव में हमारे अच्छाई होगा वही काम हम करेंगे, वही नहीं की हो। चल गांव के बुजुर्ग जुड़ चुके हैं और ये आँखहीन है, मतलब ये देख नहीं सकते हैं। इनसे मैं सवाल करता हूँ, इनका देख रहा हूँ जीवन जो कि बहुत दयनीय स्थिति, बुरा है। आपका क्या नाम पड़ेगा जी? काका जी आपका नाम क्या पड़ेगा? हमारा हाँ मुक्तिनाथ। मुक्तिनाथ। पूरा फुल नाम बताओ। तो आपका पूरा नाम क्या हुआ? पूरा नाम टाइटल बताओ। मुक्तिनाथ राउत। मुक्तिनाथ राउत। अच्छा, तो आपके घर परिवार में कौन कौन सदस्य है लोग? घर परिवार में सबको है। आप क्या चाहते हैं समाज में क्या बदलाव आना चाहिए? समाज में क्या क्या चाहते हैं? जो चाहते हैं तो मिलवा ही नहीं करते हैं। न इंदिरा आवास मिलता है, ना कुछ मिलता है। कहाँ मिलता है? आपको नहीं मिला इंदिरा आवास? कुछ बोलो ना। एगो कैंसिल कर दिया है, एगो मिला है। एगो मिला है इंदिरा आवास। आप वृद्धा पेंशन मिलता है? वृद्धा पेंशन अभी हमरा पूरा फुल नहीं मिलता है। फुल कितना मिलता है? 3 साल का बाकी लगा के अभी 2 बार मिला है। मिलता है ना, 2 बार मिलल बा अभी। 2 बार मिला है आपको? तो अब इस बार प्रत्याशी लोग क्या से आप उम्मीद करते हैं, क्या अपील करते हैं कि जो प्रत्याशी लोग आपके लिए काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है? काम क्या करते हैं, वो घर बैठे है और क्या। चलो धन्यवाद। चलिए आप बताइए, आप इस गांव के निवासी हैं, आप क्या चाहते हैं अपने पंचायत में? हम चाहते हैं चुन्नू पांडे मुखिया जी से जीते। चुन्नू पांडे जी जीते,
वो बात सही है, लेकिन विकास के मामले में क्या चाहते विकास के हैं? मामले अगर जीतेंगे तो विकास कराएंगे ना। कौन सा विकास चाहते हैं, मतलब किस काम का? रोड, नाला, नाली, सड़क योजना, रोड है, नाली है, लैटरिंग है। लैटरिंग है, सब कुछ है, सब बनाएंगे। हम जीतेंगे लोग तो। यहाँ आज हम तो बोला लैटरिन क्या थी, तो बोलता है नहीं तुम्हारा नहीं होगा आपका लेटरिन नहीं बनाया है? ना। नहीं हम लोग के नहीं बना। तो इस पे क्या विचार करना चाहते हैं सर आप? हाँ, ये हमको बनाने का जरूरी आपसे है। पहले बार मैं बोला ना हाँ कि सरकार का सोच है कि पहले आप बनवाइए, हाँ उसके बाद हम पैसा देंगे, हाँ क्योंकि रकम बहुत कम है। हाँ रकम 12,000 का होता है, हाँ और 12,000 अगर पहले सरकार दे देगी हाँ तो फिर लोग मीट मछली चाहे जो भी खर्चा में कर लेगा लोग, हाँ, उसका कोरम पूरा नहीं होगा शौचालय का। ये भी एक बात सही है आपका। इंदिरा आवास पहले मिल रहा था 25,000, हाँ। तो बहुत लोग को 25,000 मिलने के बावजूद भी इंदिरा आवास नहीं बन चुका, नहीं बना, क्योंकि इधर उधर में खर्चा हो गया। खर्चा हो गया। तो सरकार अपना सोच बनाई कि पहले आप बनवाइए, उसके बाद हमसे लाभ लीजिए। पहले बनवाइए फिर उसके बाद लीजिए, बाद पैसा लीजिए, लाभ लीजिए। चलिए धन्यवाद। जो सक्षम हम होगा लोग वो को मिला बनवाएंगे। है सर, हाँ। हम लोग को मिला है, पैसा जो मिला है। सक्षम हुआ वो बनवाए, जो उसका अपने पैसा से मिला है। बनवाया है उसको पैसा मिला है, जी। जो नहीं बनवाया है वो नहीं मिला। सर आप इस बार भावी मुख्य प्रत्याशी आपकी पत्नी है और आप निवेदक के रूप में काम करेंगे और प्रतिनिधि के रूप में काम करेंगे। आप ये बताइए कि आप और आपकी पत्नी मिलकर इस बार सबसे पहले अगर जीत के आते हैं तो किस कार्यशिला पे काम करना चाहेंगे और इस टाइम आपका मूवमेंट क्या है अभी? पहले बार मैं जब जीत कर आऊंगा जी तो पहले का प्राथमिकता होगा हो बनेगा ही कि होगा। इंदिरा आवास, जी जी राशन कार्ड, हाँ गली नली हाँ। और उप मैं आपसे स्वास्थ्य एक सवाल करना चाहता हूँ कि अगर मान लिया मुखिया चुनाव जीत के आते हैं तो क्या आप सार्वजनिक शौचालय का निर्माण नहीं कर सकते हैं क्या? सुनिए मैं बता अभी कहने दीजिए। जी बोलिए। उप स्वास्थ्य केंद्र और सार्वजनिक शौचालय केंद्र हाँ मैं अपने स्तर से बनवाऊंगा, अच्छा, चाहे सरकार इसका सुविधा दे या न ना दे। दे। और उसके बाद मैं अपने स्तर से अपने पैसा से जी जी अपने गांव में एक एम्बुलेंस का प्रबंध करूंगा कि जो भी चलिए धन्यवाद। आपके कोई लिए तालीम हमारा- दे रहा हूँ कि आप ये काम करेंगे। कोई भी आदमी अगर इमरजेंसी होगा वो फ्री में, हमारे तेल रहेगा, हमारा ड्राइवर रहेगा, हमारी गाड़ी रहेगी और फ्री में उसका सेवा किया जाएगा। सेवा किया जाएगा, ये आप वो एकदम वादा है, निश्चय आप करते हैं 100%। 100%। आपका विचारधारा अच्छा है, अपने विचारधारा से जनता का सेवा करेंगे आप, आपकी पत्नी भी करेंगी। आपका मूवमेंट क्या लग रहा है अभी? मोमेंट है कि हम 100 नहीं 101% है दावा कि हम जीतेंगे और कोई नहीं जीत हमारे साथ लड़ाई में, कोई नहीं लड़ाई में आपके साथ है? नहीं। आप आगे निकल रहे हम हैं। निकलेंगे हाँ। और जीत के बाद आप ही को बुलाएंगे इंटरव्यू देने के लिए कि सत्य बात है कि असत्य है। ये बात सही है सर। तो ये बताइए सर कि मान लीजिए कि 5 साल चुनाव जीत जाते हैं, जीत के आप सम्मिलित रहते हैं अपने क्षेत्र में, अपने गांव पंचायत में, हमारे युवाओं के लिए क्या काम कर सकते हैं आप? युवाओं के लिए खेल मैदान है जी। युवाओं के लिए कोई भी ऐसा स्कीम होगा, हम कदम में कदम मिलाकर हम सब युवाओं के साथ में रहेंगे। हाँ। जो भी युवा कहेगा उस पर हम खरा उतर कर दिखाएंगे। आपकी पत्नी इंटरव्यू दे सकती हैं? दे सकती है, लेकिन अभी खाना अभी नहीं, मतलब कभी फ्यूचर कभी आइएगा, हम जैसे दिलवाएंगे। कभी भी मान क्यों हम पूछ रहा हूँ, क्यों पूछ रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ क्यों पूछ रहा हूँ। क्योंकि हमारे समाज की जो जनता है या पब्लिक है वो भी आपसे सवाल जवाब कर सकती है कि कोई भले महिला प्रत्याशी हो चाहे कोई भी हो, वो पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, उसके पास बोलने की क्षमता हो। क्योंकि अपना बात अगर आप नहीं रख पाते हैं मीडिया के सामने या किसी चैनल के सामने या किसी को प्रमोट नहीं कर सकते हैं, तो फिर जो चुनाव जीत के आते हैं अपने मोहल्ले में, अपने गली मोहल्ले में, अपने पंचायत में, अपने गाँव में, तो वहाँ का समस्या कैसे आप राज्य सरकार के पास पहुँचाएंगे? ये बात गलत बोल रहा हूँ सर? नहीं, तो ये मतलब यही मेरा कहने का मतलब है ना, आप हैं सर, ठीक है, आप प्रत्याशी नहीं है, नहीं है, आप निवेदक हैं, निवेदक है। प्रतिनिधि हैं। ये तो जो महिला या लेडीज या जेंट्स जो लड़ रहे हैं उनके पास भी काबिलियत होनी चाहिए कि अगर हम अपने एक दृढ़ निश्चय पे काम कर रहे हैं तो हम अपने बल पे काम करें। ये जनता सवाल कर सकती है आपसे, भले करेगी नहीं, लेकिन उनके सोच में, जहन में, क्योंकि हम भी गांव से बिलोंग करते हैं, हम भी निवासी हैं, तो मेरा सोच है कि हम भी पढ़ा लिखा इंसान है। अगर हम उससे प्रत्याशी को चुने, वो भले लेडीज हो चाहे औरत हो या कोई भी हो, लेकिन पढ़ा लिखे समझदार और हमारे समाज को लेकर चलने वाली औरत होनी चाहिए। आप लोग सहमत हैं? बहुत लोग हैं कि पढ़े लिखे भी है लेकिन
काम का जानकारी नहीं है। हाँ ठीक है, जाना है सीओ साहब की यहाँ हाँ। तो चले जाएंगे पीओ साहब की यहाँ। पीओ साहब पर। ठीक है, पढ़े लिखे हैं वो भी। अब बहुत लोग अनपढ़ है लेकिन पूछ कर अपना मंजिल तक चल जाएगा। ये समझदारी होना चाहिए और ये अपने गट्स होना चाहिए, पोजीशन होना चाहिए। देखिए आप समाज में रह रहे हैं या कहीं भी रह रहे हैं, लेकिन अपने समाज को जो ओहदा होता है, जो पोजीशन होता है, उसको समझना आपका फर्ज बनता है। आप समझ रहे हैं और आपकी पत्नी समझ रही है, इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। अपने पंचायत को क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या उनसे अपील करते हैं, क्या निवेदन करते हैं आप? संदेश यही देना चाहते हैं कि एक बार सेवा करने का मौका आप लोग दिए हमारे उसरी पंचायत का। ये बीडीसी चुनाव तो पहली बार लड़ रहे थे आप? पहली बार पहले जीत गए जीते जी। फर्स्ट अब फिर और हमारे साथ बहुत से बाहुबली लोग खड़े हुए थे। हाँ ठीक है, लेकिन सब लोग पलस्त हो गए। प्लस हो गए। इस टाइम भी सब लोग पलस्त होंगे। हाँ और हमारा यही है कि एक बार मौका दिए तो हम काम किए। जितना किए जनता के सामने है। सामने लोग रहा है। और इस बार अगर मौका मिलेगा तो फिर हम द्वार पर वोट मांगने नहीं जाएंगे, हम काम करेंगे ऐसा कि लोग खुद के वोट देगा लोग, खुद वोट देगा लोग। चलिए धन्यवाद, थैंक यू। अगर नहीं काम किए हाँ। तो वोट मांगने किसी के द्वार पर हम नहीं जाएंगे। आपका सपना क्या है अपने पंचायत के सपना प्रति? है कि हम जितना हो सकेगा हाँ। विकास उज्जवल जो भी है हम करके दिखाएंगे, नहीं किए तो वोट मांगने नहीं जाएंगे। हर किसी को दुख सुख में रहेंगे, हर किसी दुख सुख रहेंगे। हाँ, एकदम। चलिए धन्यवाद, थैंक यू सर। वो बात सत्य है। दोस्तों आपने देखा कि हम बात किया आज ग्राम पंचायत राज उसरी खुर्द में, और यहाँ पे भावी मुखिया प्रत्याशी पत्नी है जो कि आज हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए थे। उन सर आपका नाम? चुन्नू कुमार पांडे जी जो थे, और इनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं और ये प्रतिनिधि के रूप में काम करेंगे, निवेदक के रूप में काम करेंगे। मेरा प्रयास है कि ऐसे भावी मुखिया प्रत्याशी लोगों को एक ट्रेनिंग देना, एक उनको समझाना बताना और उनसे इंटरव्यू लेना कि आप अपने समाज में कैसे जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और समाज को लेकर, अपने गांव की जनता को लेकर एक ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। जो अब तक समस्या है गांव में, रोड नाला नाली सड़क योजना या कोई भी समस्या है, उससे दूर करें और अपने समाज को एक बेहतर दिशा दें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार सबको, थैंक यू।